हेलो मेडिकोस, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आज का जो टॉपिक है वो है तुम्हारा विटामिन B6। ठीक है, जिसे तुम पायरोडॉक्सिन भी बोलते हो या PLP। ठीक है, या PLP की फुल फॉर्म क्या है? पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। ठीक है, देखो ध्यान से समझना विटामिन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हर जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उसमें काम आता है। ठीक, देखो जो विटामिन B6 है ना, देखो उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे पायरोडॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पायरोडॉक्सल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और पायरोडॉक्सल अमीन की फॉर्म में। तो ये तीनों जो होती है ना, ये फॉर्म्स होती हैं विटामिन B6 की, जो कि अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक ठीक है। सो जो पायरोडॉक्सिन होता है वो आपका प्लांट से मिलता है, और जो पायरोडॉक्सल और पायरोडॉक्सल अमीन होते हैं ये आपके एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक। अब एक बात समझना, देखो ये तो हमें, चलो ये फॉर्म्स इसकी विटामिन B6 की हमें ये मिलती है, पायरोडॉक्सल अमीन। ठीक, लेकिन ये है ना, ये ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो कि आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस कर नहीं सकती। ठीक है, तो इन तीनों को है ना, हमें एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है विटामिन B6 की, जिससे वो फंक्शनल हो सके और बायोकेमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर सके। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक, सो इसमें हाँ, तो हम कैसे जो एक फंक्शनल फॉर्म बनाएं जिससे वो आगे बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो ठीक है, तो वो कौन सी फॉर्म होती है? वो होती है पायरोडॉक्सल फॉस्फेट, जिसे तुम PLP बोलते हो। ये फंक्शनल फॉर्म होती है विटामिन B6 की, जिसके इसके द्वारा आप बायोकेमिकल रिएक्शंस करते हो। सिंपल बात। अब इसको बनाया कैसे जाता है? वो बनाया जाता है इन तीनों के थ्रू। कैसे बनाते हैं? देखो ये पायरोडॉक्सिन है। ठीक, देखो अगर तुम याद करना चाहो तो इसे कर सकते हो। ठीक है, देखो पायरोडॉक्सिन है, इस पायरोडॉक्सिन को हमने पायरोडॉक्सिन फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। ठीक है, फॉस्फेट ऐड किया है। ठीक, तो कौन सा आएगा? काइनेज आएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन आएगा? पायरोडॉक्सल काइनेज। ठीक, पायरोडॉक्सल काइनेज आएगा तो पायरोडॉक्सिन फॉस्फेट बन गया। सिंपल सी बात है, यहाँ ATP यूज होगी। ठीक है, यहाँ ATP यूज होगी। ठीक, फिर पायरोडॉक्सिन फॉस्फेट आपका ये एंजाइम एक्ट करेगा PNP ऑक्सीडेज। ये PNP ऑक्सीडेज क्या करेगा? पायरोडॉक्सल फॉस्फेट पे एक्ट करेगा, जो भी पायरोडॉक्सल फॉस्फेट बनाएगा। ठीक, ऐसी पायरोडॉक्सल होता है। पायरोडॉक्सल पे क्या देखो पायरोडॉक्सल फॉस्फेट ये दोनों एक जैसे हैं, बस फॉस्फेट ग्रुप का अंतर है ना। तो बस पायरोडॉक्सल काइनेज लगा दो इस एंजाइम, यहाँ पे यूज कर लो। जैसे पायरोडॉक्सल किस में कन्वर्ट हो जाए? पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। ऐसी पायरोडॉक्सल अमीन होता है। पायरोडॉक्सल अमीन पे कौन अटैक करेगा? पायरोडॉक्सल काइनेज। जिस पे काइनेज आया तो फॉस्फेट जुड़ेगा, तो पायरोडॉक्सल अमीन फॉस्फेट बन गया। अब ये पायरोडॉक्सल अमीन फॉस्फेट आपका किस में कन्वर्ट होगा? पायरोडॉक्सल फॉस्फेट किसके थ्रू? ये PNP है, ध्यान रखना। ठीक है, PNP ऑक्सीडेज। तो PNP ऑक्सीडेज क्या करेगा? पायरोडॉक्सल फॉस्फेट को पायरोडॉक्सल फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो ये आपकी एक्टिव फॉर्म होती है जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगी। अब जो PLP है, जो विटामिन B6 है, इसका कहाँ का यूज होता है? इसका यूज होता है आपका फंक्शन ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में। तुमने ट्रांसअमाइन रिएक्शन मैंने अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में पढ़ाई थी कि वहाँ पे कौन सा विटामिन यूज होता है? PLP, जैसे तुम पायरोडॉक्सल फॉस्फेट बोलते हो। ठीक, ये रिएक्शन देख सकते हो। ऑक्जेलो एसीटेट है, ग्लूटामेट है। ऑक्जेलो एसीटेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस्पार्टेट। और ग्लूटामेट अल्फा कीटोग्लूटेट। ग्लूटामेट अपना नाइट्रोजन ऑक्जेलो एसीटेट को देता है, जिसकी वजह से ऑक्जेलो एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये अपना नाइट्रोजन डोनेट कर देता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा कीटोग्लूटेट। यहाँ पे एंजाइम काम आता था ना, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, है ना। और वो एंजाइम कौन सा विटामिन यूज करता है इस रिएक्शन करने के लिए? PLP, पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। एक रिएक्शन होती है डीअमाइनेशन, जो सेरिन है। ठीक है, सेरिन में से क्या निकाल दो? अमोनिया निकाल दो। ठीक है, NH3 जो उसमें अमाइनो ग्रुप जुड़ा है वो निकाल दो, तो उसे डीअमाइनेशन बोलेंगे जब अमोनिया निकाला जाता है। तो इसको हमने अमोनिया निकाल दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? पायरुवेट और अमोनिया में। ठीक, किसकी वजह से? यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है। ठीक है, तो वो एंजाइम क्या यूज करता है? पायरोडॉक्सल फॉस्फेट। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, हिस्टीडीन होता है। हिस्टीडीन में से एक CO2 निकल जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हिस्टामिन और CO2। यहाँ पे भी एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो कि PLP को यूज करता है ये रिएक्शन करने के लिए। ठीक, एक और रिएक्शन है जिसका नाम है कंडेंसेशन। तुमने पढ़ी है किसमें? हीम सिंथेसिस में। हीम सिंथेसिस मैंने बताया था कि ग्लाइसिन और सक्सिन कोएंजाइम आपस में मिलते हैं
कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जिससे डेल्टा अमाइनो लेवोनिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे एंजाइम काम आता है, ठीक, एंजाइम काम आता है। तो कौन सा एंजाइम काम आता है? ALA सिंथेज, है ना। तो वो एंजाइम क्या यूज़ करता है? PLP, जिसकी वजह से ये रिएक्शन चलती है। एक और होती है ट्रांससल्फ्यूरेशन। अमाइनो एसिड में पढ़ाया मैंने कि होमोसिस्टीन, अगर तुम्हें सिस्टाथायोन बनाना है तो होमोसिस्टीन और सेरीन को आपस में मिलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से सिस्टाथायोन बनेगा। ट्रांससल्फ्यूरेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक। यहाँ पे एंजाइम यूज होता है सिस्टाथायोन बीटा सिंथेज, है ना, यही एंजाइम होता है ना। तो वो एंजाइम क्या यूज़ करता है? PLP, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो होती हैं वो एंजाइम के थ्रू भी हो रही हैं, और वो एंजाइम इन PLP का इस्तेमाल करके, पायरोक्सोफॉस्फेट इस्तेमाल करके ये रिएक्शंस कर पा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखो। अब सिंपल सी बात है, जो B6 की डिफिशियंसी होती है तो उससे न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, ठीक, और एनीमिया हो सकता है, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर B6 की डिफिशियंसी होती है तो उससे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डेवलप होते हैं और एनीमिया होता है, ठीक। देखो कैसे, देखो ध्यान समझना। अगर देखो सिंपल सी मैंने तुम्हें एक बात बताई है कि देखो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन और एनीमिया क्यों हो रहा है, पहले ये समझो। देखो सिंपल सी बात है, अगर विटामिन B6 की डिफिशियंसी हो गई, ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन एनीमिया होगा, सिंपल। अब तुम एक बात समझो कि ये हो क्यों रहा है, मतलब सिम्टम डेवलप क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। देखो सुनो, नॉर्मली क्या होता है, देखो नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली ट्रिप्टोफैन जो होता है वो सेरोटोनिन में कन्वर्ट होता है, जो कि सेरोटोनिन का फंक्शन होता है मूड रेगुलेशन करना, ठीक है, ब्रेन में, सिंपल सी बात है, ठीक। तो जब ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एक कोफैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है विटामिन B6 PLP, कोफैक्टर की तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो कि एंजाइम यूज करता है उसे B6 को। अगर B6 की डिफिशियंसी हो गई तो ट्रिप्टोफैन क्या होगा, सेरोटोनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर सेरोटोनिन कन्वर्ट में नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, सेरोटोनिन कम बनेगा। अगर सेरोटोनिन कम बनेगा तो ब्रेन में, ठीक है, सेरोटोनिन अगर कम बना तो क्या होगा, मूड रेगुलेशन बदलेगा। मूड रेगुलेशन बदलेगा तो क्या डेवलप होगा, डिप्रेशन, ठीक है। तो ये चीज समझ आई, ठीक। दूसरा, टायरोसिन जो होता है वो नॉन एपिनेफ्रिन बनाता है और एपिनेफ्रिन बनाता है, सिंपल सी बात है। अगर B6 की डिफिशियंसी हो गई, ठीक, तो टायरोसिन जो होगा वो देखो सुनो, टायरोसिन जो होता है वो नॉन एपिनेफ्रिन बनाता है और एपिनेफ्रिन बनाएगा। तो इस रिएक्शन में आपका B6 इन्वॉल्व होता है। अगर B6 की डिफिशियंसी हो गई तो ये रिएक्शन नहीं चलेगी, जिसकी वजह से नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन नहीं बन पाएंगे, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बन पाएंगे, सिंपल सी बात, ठीक। तीसरा, B6 और कहाँ इन्वॉल्व होता है, देखो ग्लूटामेट होता है। जो ग्लूटामेट होता है वो गावा बनाता है, ठीक है। गावा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि आपकी ब्रेन एक्टिविटी को और जो एक्साइटेबिलिटी होती है वो उनको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, कि ब्रेन सेल ज़्यादा एक्साइट ना हो जाए, ठीक है, तो वो उनको कंट्रोल करके रखता है, ठीक। ये गावा का फंक्शन होता है। तो ग्लूटामेट से जब गावा बनता है तो वहाँ पर विटामिन B6 की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर ये नहीं हुआ विटामिन B6 तो ग्लूटामेट गावा नहीं बना पाएगा। अगर गावा नहीं बना, ठीक है, गावा नहीं बनेगा तो क्या होगा, गावा की कंसंट्रेशन कम होगी, गावा बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर गावा कम हो गया तो क्या प्रोड्यूस होंगे, कन्वर्जेंस, क्या होंगे, कन्वर्जेंस होंगे, ठीक है। और देखो, अगर विटामिन B6 की डिफिशियंसी हो गई तो स्फिंगोलिपिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्फिंगोलिपिड की सिंथेसिस नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो नर्व होती हैं उनमें जो माइलिन जो कवर शीट प्रेजेंट होती है वो क्या होगा, डीमाइलिनेशन होगा, ठीक है, नर्व्स का। मतलब ये होगा कि नर्व्स में माइलिन नहीं प्रेजेंट होगी। क्यों नहीं प्रेजेंट होगी, क्योंकि स्फिंगोलिपिड नहीं बनना है। स्फिंगोलिपिड क्यों नहीं बनना, क्योंकि विटामिन B6 की डिफिशियंसी है, ठीक। और अनीमिया क्यों होता है, अनीमिया इसलिए होता है क्योंकि मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, देखो इस रिएक्शन पे आओ, मैंने ये रिएक्शन बताई थी हीम सिंथेसिस में, बताइए हीम सिंथेसिस में। अब ये हीम सिंथेसिस में आपका PLP यूज हो रहा है, पायरोक्सिल फॉस्फेट, सिंपल सी बात है। तो अगर ये नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, जो शुरुआती रिएक्शन है हीम सिंथेसिस की तो वो तो हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब क्या होगा, हीम ग्रुप नहीं बनेगा। हीम ग्रुप नहीं बनेगा तो क्या होगा, एनीमिया कॉज होगा, ठीक है। तो एनीमिया इज कॉज ड्यू टू इम्पेयर हीम सिंथेसिस, ठीक। क्यों हो रही है, क्योंकि हीम सिंथेसिस इम्पेयर क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर PLP की जरूरत होती है इस रिएक्शन को कराने के लिए, ठीक है। इतना समझ आया। तो
अब इसकी डेली रिक्वायरमेंट पे आ जाओ। डेली रिक्वायरमेंट पे ये है कि इसका आरडीए जो होता है B6 का वो कितना होता है 2 मिलीग्राम पर डे होता है। ठीक है, क्या होता है 2 मिलीग्राम पर डे। अब एक चीज़ और समझ लो कि एक ड्रग होती है आइसोनियाजिड। ये आइसोनियाजिड है ना, ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए इस्तेमाल करी जाती है। ठीक है, आइसोनियाजिड ट्यूबरकुलोसिस के लिए इस्तेमाल करी जाती है। ठीक, लेकिन ये आइसोनियाजिड ट्यूबरकुलोसिस के लिए ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसका एक इफेक्ट होता है कि ये क्या कॉज करती है, ये विटामिन B6 डिफिशियंसी कॉज करती है। ध्यान रखना, आइसोनियाजिड ट्यूबरकुलोसिस के लिए इस्तेमाल की जाती है, बट इसका एक इफेक्ट होता है कि ये विटामिन B6 डिफिशियंसी कर सकती है। ठीक है, और विटामिन B6 डिफिशियंसी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मतलब तुम फूड नहीं खा रहे हो जो विटामिन B6 से भरे हुए हैं। ठीक है, और कुछ मेडिकेशंस हैं जिसकी वजह से विटामिन B6 डिफिशियंसी होती है, जैसे ये आइसोनियाजिड। ठीक है, और आपका ये हो सकता है कि और क्या हो सकता है, फूड्स हो गया, मेडिकेशंस हो गया। ठीक है, और कुछ मतलब इंटेस्टाइनल डिसीज हो सकती हैं जिसकी वजह से विटामिन B6 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा विटामिन B6 डिफिशियंसी हो सकती है। तो ये कारण होते हैं। ठीक है, सो तुम्हारा ये विटामिन B6 खत्म हुआ। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आया होगा पूरा। ठीक, नहीं समझ आओ तो मुझे बताना जरूर कमेंट में सेक्शन में, मैं तुम्हें जो भी नहीं समझ आया कमेंट में जरूर बताना, मैं तुम्हें दोबारा पढ़ा दूंगा। सो चलते हैं, बाय बाय, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।